हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले कई दिनों से मेरे ट्रेडिंग चैलेंज के वीडियोस नहीं आ रहे हैं क्योंकि पिछले वीक जो लॉसेज हुए उसके बाद मैं खुद की सेल्फ एनालिसिस करने लगा कि आखिर मार्केट के बिहेवियर, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी मुझे लॉसेज क्यों हो रहे हैं। तो मैंने अपनी सेल्फ एनालिसिस में पाया कि इस लॉसेज का सबसे बड़ा कारण मेरा ट्रेड को होल्ड न कर पाना है, क्योंकि मेरी ज़्यादातर एंट्री एक सही जगह पर होती है लेकिन उस ट्रेड को मैं अपने एसएल तक होल्ड नहीं कर पाता और पहले ही एग्जिट हो जाता हूँ। और फिर जब वो मेरे टारगेट की तरफ जाने लगता है तो मैं उसमें दोबारा री इंटर करता हूँ और प्राइस के फ्लक्चुएशन के कारण जैसे ही मुझे लॉस दिखने लगता है मैं उसमें से एग्जिट कर लेता हूँ और फिर इंटर करता हूँ और फिर एग्जिट करता हूँ। इसी कारण मुझे एक परफेक्ट ट्रेड में भी लॉस हो जाता है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं कोई जॉब नहीं करता और मेरी जो भी सेविंग्स थी वो इसको सीखने में ख़त्म हो गई। इसके कारण मेरा माइंडसेट और लॉस उठाने के कंडीशन में नहीं है। तो जैसे ही मुझे छोटा सा भी लॉस दिखने लगता है मैं उस ट्रेड से तुरंत एग्जिट कर लेता हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरी साइकोलॉजी और मैंने पास्ट में जो लॉसेज लिए हैं उसके कारण हो रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में मेरा माइंडसेट ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए फिट नहीं है। इसीलिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से इक्विटी ट्रेडिंग में शिफ्ट हो रहा हूं, क्योंकि फिलहाल मेरी साइकोलॉजी ऑप्शन ट्रेडिंग के वॉलेटिलिटी को मैनेज नहीं कर पा रही है। और जब मुझे लगेगा कि मेरा माइंडसेट मार्केट के वॉलेटिलिटी को मैनेज कर सकता है तो फिर मैं दोबारा ऑप्शन ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाऊंगा। ट्रेडिंग करने का मेन रीजन है प्रॉफिट जनरेट करना, और वह किस जगह से हो रहा है ये मायने नहीं रखता। मुझे मालूम है इक्विटी ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग से कम प्रॉफिट जनरेट होते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में 1000 रुपए का लॉस देने से अच्छा है कि हम इक्विटी ट्रेडिंग में 200 से 300 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर लें, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। जब हमारी साइकोलॉजी ठीक होगी, हमारा रिस्क मैनेजमेंट सही होगा और हमारा माइंडसेट मार्केट के वॉलेटिलिटी को मैनेज कर लेगा तो हम फिर से ऑप्शन ट्रेडिंग में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल सबसे मेन प्रायोरिटी है अपने माइंडसेट को इस मार्केट के अकॉर्डिंग फिट करना। तो अगर आपकी भी साइकोलॉजी ऑप्शन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रही है और आपका माइंडसेट मार्केट के वॉलेटिलिटी को मैनेज नहीं कर पा रहा है तो आपको भी कुछ टाइम के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ करके अपनी साइकोलॉजी पर वर्क करनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि हमारा ये डिसीजन सही है और इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर हमारे इन वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन्स पे अपनी उंगलियों को घुमाइए और अपने इस भाई की फैमिली को बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।